नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का समीर पाठशाला में। दोस्तों, यदि आप यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और ऐसी बुक की तलाश में हैं जो आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिले, तो पेनेशिया एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक फॉर टीजीटी इंग्लिश जो समीर पाठशाला के द्वारा पब्लिश कराई गई है, इस बुक के अंदर आप लोगों को मटेरियल हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलता है। ये एक बाइलिंगुअल बुक है। ये बुक जो है वो कंप्लीटली आपकी लिटरेचर की है। इसमें आपको ग्रामर सेक्शन नहीं मिलेगा, तो इंग्लिश लिटरेचर आप लोग यहां से कवर कर सकते हैं। ये बुक आप लोगों को अमेजोन पर मिलेगी। इस बुक को खरीदने का लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लूसी ग्रे पोएम को, और इसको लिखा था इंग्लिश रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ ने। इस वीडियो में हम इस पोएम के सारे की फैक्ट्स को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को जानेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से समझते हुए इस पोएम को आगे बढ़ेंगे। मैं आप लोगों को ये बात पहले ही बता देना चाहता हूं कि ये लूसी ग्रे जो पोएम है, जो विलियम शेक्सपियर ने लूसी सीरीज लिखी थी जिसके अंदर 5 पोएम्स को इंक्लूड किया जाता है, उसके अंदर इस पोएम लूसी ग्रे को इंक्लूड नहीं किया जाता है। लूसी ग्रे सीरीज की जो 5 पोएम्स हैं, मैं उन्हें पहले ही अपलोड कर चुका हूं। उन्हें आप जाकर चैनल पे देख सकते हैं, या फिर उन सभी पोएम्स का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके की फैक्ट्स को। देखिए, सबसे पहला इसका की फैक्ट जो है वो है लूसी ग्रे बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इज ए पोएम रिटन एट गोसलर इन जर्मनी इन 1799। देखिए, जब विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम को लिखा था वो कहां पर थे? जर्मनी में थे, गोसलर नाम के शहर में थे, और 1799 में इस पोएम को कंपोज किया गया था। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि एग्जाम आपसे 2 तरह के क्वेश्चन पूछता है कि इस पोएम को कंपोज कब किया गया था या फिर पब्लिश कब कराया गया था। ये दोनों ही चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो यदि आपसे कंपोज डेट, रिटर्न डेट या फिर पेन डेट, यहां पे कोई भी शब्द यूज कर सकता है एग्जामिनर, कि ये पूछा जाए तो 1799 बताना है। और अगर आपसे पब्लिकेशन ईयर की बात की जाए तो ये 1800 में पब्लिश हुई थी, और 1800 में ये लिरिकल बैलेट्स के सेकंड एडिशन के अंदर पब्लिश कराई गई थी। इस पोएम का एक अनदर टाइटल भी है, इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो है सोलिट्यूड। लेकिन सोलिट्यूड नाम से ये ज्यादा फेमस नहीं है, और इसे हम लूसी ग्रे के नाम से ही ज्यादातर जानते हैं। इसकी राइमिंग स्कीम जो है वो ABAB है। इस पोएम के अंदर आपको हर एक स्टैंजा 4 लाइनों का देखने के लिए मिलेगा, तो इसीलिए ये पोएम जो है एक बैलेट फॉर्म में लिखी गई है। It described the death of a young girl named Lucy Gray who went out one evening into a storm। देखिए, इस पोएम के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? एक छोटी बच्ची जिसका नाम लूसी ग्रे है, वो कहाँ गई थी? एक शाम को एक बाहर गई थी, इवनिंग में शहर जा रही थी, तो उसको रास्ते में क्या मिल गया? तूफान मिल गया, और तूफान में वो अपना रास्ता भटक जाती है, जिसकी वजह से वो अपने घर कभी भी लौटकर नहीं आ पाती। ठीक है, ना ही उसकी डेड बॉडी मिलती है, ना ही वो कभी लौटकर वापस आ पाती है। राइट, तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को पोएम के अंदर ही बताऊंगा, ज्यादा यहां पर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। This poem is based on a real incident that happened at Halifax, which was narrated to Wordsworth by his sister Dorothy Wordsworth। देखिए, ये जो पोएम है ये एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। ठीक है, एक सच्ची घटना पर आधारित है जो हैलिफैक्स नाम की जगह पर हुई थी, और इस इंसिडेंट को, इस वाक्य को नरेट किया था डोरोथी वर्ड्सवर्थ ने विलियम वर्ड्सवर्थ के सामने, जिसके ऊपर विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम को लिखा है। लूसी ग्रे इज रिटन इन बैलेट फॉर्म। देखिए, ये पोएम जो है किस में लिखी हुई है? एक बैलेट फॉर्म में लिखी हुई है। जनरली नॉट इंक्लूडेड विद वर्ड्सवर्थ लूसी पोएम्स। लूसी पोएम्स जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की, वो 5 पोएम्स की एक सीरीज है जिसके अंदर इस पोएम को इंक्लूड नहीं किया जाता है। ये थे सारे इसके की फैक्ट। अब बात करते हैं इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की। Oft I had heard of Lucy Gray, and when I crossed the wild, I chanced to see at break of day the solitary child। यहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं Oft I had heard, मैंने अक्सर सुना था किसके बारे में? लूसी ग्रे के बारे में। एंड when I crossed the wild का मतलब है जब कभी विलियम वर्ड्सवर्थ इस जंगल से गुजरा करते थे तो उन्होंने अक्सर लूसी ग्रे के बारे में सुना था कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ था। आई चांस टू सी, उन्हें मौका मिला था, उन्होंने सहयोग से देखा था एट ब्रेक ऑफ डे। एट ब्रेक ऑफ डे का मतलब है जो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है, जिसे गांव में बोला जाता है तड़के ही तड़के। ठीक है, बिल्कुल सुबह सुबह की बात है। एक बार विलियम वर्ड्सवर्थ को मौका मिला था देखने का द सोलिटरी चाइल्ड, उस लूसी ग्रे को। सोलिटरी चाइल्ड मतलब उस लूसी ग्रे को जो अकेली इस जंगल में घूमती रहती है।
No mate, no comrade, Lucy knew. She dwelt on a wild moor, the sweetest thing that ever grew beside a human door. यहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं नो मेट, कोई भी साथी नहीं, कोई भी सगा संबंधी नहीं। कॉमरेड का मतलब है कोई भी मित्र नहीं। लूसी न्यू, उसका कोई भी साथी सगा संबंधी उसके साथ नहीं रहता है, वो किसी को नहीं जानती है। सी ड्वेल, ड्वेल का मतलब होता है रहना। कहां पर? ऑन ए वाइल्ड, वाइल्ड मतलब जंगली, और यहां पर मोर का मतलब है जो बंजर भूमि है वो रहती है। यहां पर वाइल्ड जो बंजर भूमि है वहां पर रहती है। द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड ए ह्यूमन डोर, और ये सबसे स्वीटेस्ट थिंग है जो लूसी जैसा बच्चा एक इंसान के घर में पैदा हुआ है। राइट। You yet may spy the fawn at play, the hare upon the green, but the sweet face of Lucy Gray will never more be seen. देखिए यहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं स्पाई का मतलब समझ लीजिए पहले कोई चीज। स्पाई का मतलब वैसे तो जासूसी करना होता है, लेकिन जब आप कोई चीज चोरी छुपे से देखते हैं तो उसको भी स्पाई ही कहते हैं। यू यट में स्पाई द फोन, फोन कहते हैं एक छोटे से हिरन के बच्चे को हम फोन कह सकते हैं जो खेलता रहता है, ठीक है। तो लूसी उस हिरन के बच्चे की तरह ही खेलती थी। द हेयर अपॉन द ग्रीन, और जिस तरह से हेयर होता है जो खरगोश का बच्चा होता है या फिर खरगोश होता है जो घास के मैदानों पर खेलता रहता है, उस तरह से लूसी खेलती थी। बट द स्वीट फेस ऑफ लूसी ग्रे विल नेवर मोर बी सीन, लेकिन लूसी ग्रे का जो स्वीट फेस है, जो लूसी ग्रे है, अब उसे और नहीं देखा जा सकता इन हिल्स पर खेलते हुए या फिर घास के मैदानों पर खेलते हुए। इसका मतलब लूसी ग्रे की क्या हो चुकी है? डेथ हो चुकी है। देखिए यहां से हम लोग जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे हमें पता चलेगा कि लूसी ग्रे के साथ क्या हुआ था। Tonight will be a stormy night. You to the town must go and take a lantern child to light your mother through the snow. यहां पर लूसी ग्रे के फादर लूसी ग्रे से बात करते हैं और कहते हैं कि आज की रात तूफान आने वाला है। आज की रात काय की है? तूफान की है। You to the town must go, और तुम्हें शहर जाना चाहिए। तुम्हें शहर जाना चाहिए किस चीज के लिए? एंड टेक ए लालटेन, और शहर जाने से पहले तुम्हें यहां से घर से एक लालटेन लेनी चाहिए। चाइल्ड मतलब लूसी ग्रे को यहां पर बोला गया है टू लाइट। लाइट का मतलब है जलाकर उस लालटेन को दिखाना। किसको? योर मदर, कि तुम्हें अपनी मां को उस लालटेन के थ्रू दिखाना चाहिए। थ्रू द स्नो, जब तुम इस जंगल में स्नो के रास्ते से मतलब बर्फीले रास्ते से घर पर आओगे। देखिए मैं इन लाइनों को और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं कि लूसी ग्रे के फादर कहते हैं कि तुम्हारी मां शहर से आज वापस आ रही है, तो तुम उन्हें रिसीव करने के लिए चले जाना और अपने हाथों में एक लालटेन ले लेना, जिससे तुम अपनी माता को ये बर्फीले रास्ते आसानी से दिखा सको। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। That father will I gladly do. It is scarcely afternoon. The minster clock has just strike 2 and yonder is the moon. यहां पर लूसी ग्रे अपने फादर को आंसर देती है कि फादर, पिताजी, will I gladly do. वो कहती है कि मैं ये काम तो बड़ी ही आसानी से और बड़ी ही खुशी से कर लूंगी, लेकिन अभी तो मुश्किल से दोपहर ही हुआ है। अभी तो मिंस्टर क्लॉक जो होती है वो होती है, आपने चर्च के बाहर घंटा देखा होगा बड़ा सा, जिसमें सभी लोग टाइम देखते हैं, तो उस घड़ी की यहां पर बात की गई है, उस घंटे की बात यहां पर की गई है कि मिंस्टर क्लॉक में अभी तो सिर्फ 2 ही बजे हैं। एंड योंडर इज द मून का मतलब है कि जो अभी मून है, मतलब जो शाम के समय मून निकलेगा, चंद्रमा निकलेगा, वो भी अभी दूर है। At this, the father raised his hook and snapped a forget band. He plied his work and Lucy took the lantern in her hand. देखिए इन लाइनों में जो फादर हैं, मतलब जो लूसी के पिता हैं, उन्होंने क्या किया? अपने हंसियों को, हुक मतलब अपने हंसियों को उठाया जिससे वो लकड़ी वगैरह काटते होंगे। एंड स्नैप्ड ए फैगट बैंड का मतलब है उन्होंने लकड़ियां काटना स्टार्ट किया, जिसे वो एक बैंड बना लेंगे, जिससे वो एक गट्ठर टाइप का बना लेंगे। ही प्लाइड हिज वर्क, उन्होंने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। जो लूसी ग्रे के पिता थे उन्होंने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। एंड लूसी, और लूसी जो थी, द लालटेन इन हर हैंड, लूसी ने टुक किया, मतलब टुक मतलब लेना, द लालटेन, उसने अपने हाथों में लालटेन को लिया और वो भी अपनी माता को रिसीव करने के लिए निकल पड़ी। Not blither is the mountain row with many a wanton stroke. Her feet disperse the powdery snow that rise up like smoke.
जो देखिए ब्लाइदर का मतलब होता है हैप्पी। जब लूसी लालटेन हाथ में लेकर अपनी माता को रिसीव करने के लिए जा रही थी तो वो जो है बहुत ही ज्यादा खुशी थी। ब्लाइदर का मतलब है यहां पर खुश होना। इज द माउंटेन रो, किस तरह से खुशी थी, जिस तरह से माउंटेन पे, रो का मतलब है छोटे से हिरन, जिस तरह से माउंटेन पे, पर्वतों पे छोटे छोटे हिरन जो है खेलते रहते हैं और वो खुश रहते हैं, उस तरह से लूसी भी बहुत ज्यादा खुश थी। विद मैनी ए वांटन स्ट्रोक, और स्ट्रोक, वांटन स्ट्रोक का मतलब है जो अपने पांव हैं वो तेजी के साथ, पांव जो है भारी पांव अपने इस बर्फ पर रखती थी। जैसे बच्चे अगर बर्फ पे चलते हैं तो बर्फ को फोड़ने की कोशिश करते हैं खुशी में, तो ऐसा ही लूसी करती हुई चल रही थी। हर फीट डिस्पर्स द पाउडरी स्नो दैट राइज अप लाइक स्मोक। जो लूसी अपने पांवों को बर्फ पर रख रही थी तो उसमें से जो पाउडरी स्नो का मतलब है जो स्नो पर रख रही थी पैर, वो तो बर्फ जो है वो पाउडर की तरह ऊपर उड़ रहा था। राइज अप लाइक स्मोक का मतलब है उसका धुआं जो है ऊपर की तरह उड़ रहा था और वो पाउडर की तरह हम लोगों को दिख रहा था। द स्टोर्म केम ऑन बिफोर इट्स टाइम, She wandered up and down and many a hill did Lucy climb but never reached the town। देखिए जो स्टॉर्म है, जो तूफान है, वो शाम के समय आना था, लेकिन लूसी अपने घर से अपनी माता को रिसीव करने के लिए बिल्कुल टाइम से ही निकल गई थी। द स्टॉर्म केम, जो तूफान आया था, ऑन बिफोर इट्स टाइम, वो अपने समय से पहले ही आ गया। मतलब जिस समय उस तूफान को आना था उससे पहले ही वो तूफान आ गया। सी वंडर्ड अप एंड डाउन, और वो भटक गई अपने रास्ते से। अप एंड डाउन का मतलब है वो पहाड़ियों पर ऊपर नीचे चढ़ने लगी, उतरने लगी। आपने देखा होगा एक छोटा सा बच्चा तूफान में फंस जाए तो उसे उसके पैरों को कहां रखना है उसे पता ही नहीं चलता। वैसा ही लूसी ग्रे के साथ हुआ था। वो भटक गई, कभी पहाड़ी पर चढ़ती थी, कभी उतरती थी, कहां कहां वो भटक रही थी। एंड मैनी ए हिल डिड लूसी ग्रे क्लिम, तो वो कहते हैं कि बहुत सारी क्लिम्स को, बहुत सारे हिल्स को, बहुत सारे पर्वतों को जो लूसी ग्रे है वो ऊपर नीचे चढ़ती बड़ी रही। बट नेवर रीच द टाउन, और वो कभी अपनी माता को रिसीव करने के लिए कहां नहीं पहुंच पाई, टाउन नहीं पहुंच पाई जहां पर उसे जाना था। The rest parents all that night went shouting far and wide, but there was neither sound nor sight to serve them for a guide। देखिए यहां पर इन 4 लाइनों में कहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ कि जो लूसी के माता पिता थे, रेस्ट का मतलब है बड़े ही दुखी माता पिता, जिसका बच्चा खो गया हो तो वो डेफिनेटली बहुत दुखी होंगे। उन्होंने ऑल दैट नाइट, उस पूरी रात में, वेंट साउंडिंग फार एंड वाइड, वो दूर दूर तक उस जंगल में अपनी बेटी लूसी ग्रे को ढूंढते रहे। बट देयर वॉज नीदर साउंड नोर साइट, और वहां पर लूसी की किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं सुनाई दी, ना ही कोई ऐसा निशान दिखाई दिया, ना ही कोई ऐसा दृश्य जो लूसी का रास्ता बता सके। टू सर्व देम फॉर ए गाइड, और ऐसी कोई भी चीज पता नहीं चल पाई, कोई भी चीज पता नहीं लग पाई, ना ही किसी तरह की कोई गाइड उन माता पिता को मिली जो उसका रास्ता बता सकें, जो लूसी ग्रे का एड्रेस बता सकें वो कहां पर है। एट डे ब्रेक ऑन ए हिल दे स्टूड दैट ओवरलुक द मोर एंड देंस दे सा द ब्रिज ऑफ वुड ए फरलोंग फ्रॉम देयर डोर। देखिए एट डे ब्रेक का मतलब है जब सुबह हुई, ढूंढते ढूंढते, उसके माता पिता जो थे लूसी के, वो रात भर लूसी को ढूंढते रहे, लेकिन जब सुबह हुई तो वो एक हिल पर, एक पर्वत पर खड़े हुए थे। दैट ओवरलुक द मोर एंड देंस दे सा द ब्रिज ऑफ वुड, वो खड़े हुए थे उस बंजर भूमि पर। मोर का मतलब यहां पर बंजर भूमि है, जो उनके बच्चे को खा गई वो बंजर भूमि ही रहेगी, चाहे वहां पर हरियाली भी हो। लेकिन माता पिता जिन्होंने अपना बच्चा इस धरती पर खो दिया हो, उन्हें, उनके लिए भूमि जो है बंजर ही होगी। दे सा द ब्रिज, उन्होंने एक ब्रिज को देखा, एक पुल को देखा, जो किससे बना हुआ था, लकड़ी से बना हुआ था। ए फरलोंग फ्रॉम देयर डोर, फरलोंग का मतलब है उनके घर की कुछ दूरी से, डोर का मतलब यहां पर घर है, कि उनके घर की कुछ दूरी पर एक लकड़ी का पुल बना हुआ था, उनकी नजर उस पर पड़ी। And now they homeward turned and cry, in heaven we all shall meet, when in the snow the mothers spied द प्रिंट ऑफ लूसीज फीट। देखिए जब वे अपने घर की, जब वो निराश होकर अपने घर की तरफ को चल दिए तो वो क्या कर रहे थे, माता पिता रो रहे थे। जब उन्हें लूसी नहीं मिली तो वो अपने घर की तरफ को चल दिए रोते हुए कि उनकी बच्ची जो है इस जंगल में खो गई। इन हेवन वी ऑल शैल मीट, वो कहते हैं कि हम खोए नहीं हैं, हम स्वर्ग में एक बार फिर से सभी मिलेंगे। व्हेन इन द स्नो दैट मदर्स स्पाइट, अचानक से उसकी माता की आंखों की जो झलक है, उस
पर पड़ी। किस पर पड़ी? द प्रिंट ऑफ लूसीज फीट, वो लूसी के पैरों पर पड़ी। जब वो रोते हुए अपने घर की तरफ को माता पिता जा रहे थे तो वो उन्होंने कहा कि हम हेवन में एक बार फिर से मिलेंगे, लेकिन अचानक से लूसी की मदर की आंखें जो हैं किस पर पड़ी? लूसी के पैरों पर पड़ी। जो लूसी के पैरों के निशान थे उन पर पड़ी। Then downward from the steep hill's edge they tracked the footmarks small and through the broken hawthorn hedge and by the long stone wall। यहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जो लूसी ग्रे के माता पिता थे उन्होंने उन पैरों को, जो फुटमार्क्स थे, जो लूसी के पैरों के निशान थे, उनको ट्रैक करना चालू किया, मतलब उनका पीछा करना चालू किया, उनको फॉलो करना चालू किया ताकि वो लूसी ग्रे तक पहुंच जाएं। और उन पैरों के निशानों को फॉलो करते हुए लूसी ग्रे के जो पेरेंट्स हैं वो किससे गुजरे? एक हाउथ्रोन का मतलब होता है नागफनी, हेज का मतलब होता है जो अधिक मात्रा में एक जगह ही होते हैं, तो उस तरह के नागफनी से वहां से गुजरे। एंड बाय द लॉन्ग स्टोन वॉल, और पत्थरों की एक लंबी दीवार से वो गुजरे। And then an open field they crossed, the marks were still the same, they tracked them on, nor ever lost, and to the bridge they came। देखिए यहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जो लूसी ग्रे के माता पिता थे उन्होंने लूसी ग्रे के फुटमार्क्स को क्या किया? फॉलो किया, और फिर उन्होंने एक नागफनी के क्रॉस किया, एक पत्थरों की दीवार को क्रॉस किया, और उसके बाद उन्होंने क्रॉस किया एक फील्ड, एक मैदान को क्रॉस किया। द मार्क्स वर स्टिल द सेम, और जो लूसी के पैरों के निशान थे वो अभी भी बर्फ पर मिटे नहीं थे, वो अभी भी उनके माता पिता को सेम दिखाई दे रहे थे। दे ट्रैक्ड, और उन्होंने उन निशानों को फॉलो किया। देम ऑन, नोर एवर लॉस्ट, एंड टू द ब्रिज दे केम, और उनको फॉलो करते करते वो एक लकड़ी के पुल पर आ गए, उस ब्रिज पर आ गए, जिस ब्रिज की पहले भी इस पोएम के अंदर बात हो चुकी है। They followed from the snowing bank the footmarks one by one into the middle of the plank and further there were no। जो लूसी ग्रे के पेरेंट्स थे उन्होंने लूसी ग्रे के जो पैरों के निशान थे उन्हें फॉलो करते करते एक स्नोई बैंक का मतलब है बर्फीली नदी, बर्फीली नदी को भी पार किया। द फुटमार्क्स वन बाय वन, उन्होंने जो लूसी ग्रे के फुटमार्क्स थे, पैरों के निशान थे, एक एक करके उनको फॉलो करते रहे। इनटू द मिडिल ऑफ द प्लैंक, प्लैंक का मतलब है वो लकड़ी का ब्रिज जो था उसको ही यहां पर कहा गया है कि उस ब्रिज के बीच में आकर जैसे ही लूसी के माता पिता उस ब्रिज के बीच में पहुंचे, एंड फर्दर देयर वर नन, और वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने पाया कि लूसी ग्रे के जो पांव के निशान थे अब गायब हो चुके हैं। कहां पर गायब हुए थे? जो पुल था लकड़ी का उसके बीच में जाकर लूसी ग्रे के पैरों के निशान नहीं थे, तो वो उससे आगे लूसी ग्रे के जो फुटमार्क्स थे उनको ट्रैक नहीं कर पाए। Yet some maintain that to this day she is a living child, that you may see sweet Lucy Gray upon the lonesome wild। देखिए जब लूसी ग्रे के पांव के निशान उस पुल के बीच में खत्म हो गए तो ये डिसाइड हो चुका था लूसी ग्रे जो है अपना रास्ता भटक गई थी और वो उस पुल से नीचे गिर के मर गई थी। मतलब अब लूसी ग्रे जो है जिंदा नहीं है, लेकिन अभी किसी को ये कंफर्म भी नहीं है कि लूसी ग्रे की डेथ हो चुकी है क्योंकि उसकी बॉडी नहीं पाई गई थी। तो यहां पर कहा गया है जो लूसी ग्रे है वो अभी भी इस जंगल में लिविंग चाइल्ड की तरह रहती है, मतलब वो अभी जिंदा है, इस जंगल में ही वो रहती है। दैट यू मे सी स्वीट लूसी ग्रे अपॉन द लोनसम वाइल्ड, और लूसी ग्रे को देखा जा सकता है इस एकांत जंगल में। आज भी लूसी ग्रे को कुछ लोग क्या मानते हैं? जिंदा मानते हैं। ओवर रफ एंड स्मूथ सी ट्रिप अलोंग and never look behind and sings a solitary song that whistle in the wind। देखिए कुछ लोग मानते हैं कि इस रफ जगह पर या स्मूथ जगह पर जो जंगल होता है वहां पर कहीं पर ओबड़ खाबड़ होता है और कहीं पर समतल होता है। तो लूसी ग्रे सी ट्रिप्ड अलोन, अलोंग का मतलब है जो इन ओबड़ खाबड़ जगह हैं, चाहे वो ऊंची नीची हो चाहे समतल जगह हो, लूसी ग्रे वहां पर आज भी घूमती रहती है। एंड नेवर लुक्स बिहाइंड का मतलब है वो कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखती। एंड सिंग्स ए सोलिटरी सॉन्ग, और वो एक गाना गाती रहती है। दैट विसल इन द वाइड, और उसके गाने की जो विसल है मतलब सीटी है, जो आवाज है वो उस हवा में, यहाँ की हवा में गूंजती रहती है। ये थी पूरी की पूरी पोयम लूसी ग्रे। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।